गुज़िश्ता रोज एक बहुत अहम हुकूमती शख्सियत से एक बहुत अहम मुलाकात हुई, बैठक हुई, जिसमें मेरे होने का इत्तेफाक हुआ। और जो बातें, जो खबरें वहां से मौसूल हुई वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट हैं हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इवन बैरूनी कॉन्टेक्स्ट में। अगर मैं पहले अंदरूनी जो सियासत है उसके ऊपर बात कर लूं, नंबर वन, इमरान खान के हवाले से बात हुई कि जो मुज़ाकरात का अमल है या नेगोशिएशंस का अमल है वो हुकूमत किस हद तक आगे चला रही है और कितना वो मुमकिन है इमरान खान साहब से खास तौर पर ताल्लुक रखते हुए। तो उस पे वो जो टॉप गवर्नमेंट सोर्स हैं उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब अपने आप को उस नहज पर ले जा चुके हैं, अपने आप को और पीटीआई को, कि जहां से वापसी अब मुश्किल लगती है। और वो इस कदर मुश्किल हो गई है कि इवन जो बहुत ज्यादा मुज़ाकरात के ख्वाहिश रखने वाले मुज़ाकरात के जो शख्सियात हैं और लोग हैं जो कि बहुत मुज़ाकरात को इनकरेज करते हैं, वो लोग भी इस वक्त इमरान खान साहब की मदद नहीं कर सकते। और जिस रविश पर वो चल पड़े हैं, बिलखुसूस आर्मी से जो उन्होंने कन्फ्रंटेशन जो इख्तियार की हुई है, उसके बाद ये सब करना, इवन बहुत ज्यादा जो प्रो नेगोशिएशन जो लोग हैं मुस्लिम लीग नून में बिलखुसूस, क्योंकि पीएमएलएन ही काबीना का हिस्सा है, तो ये कहना था उनका कि मुस्लिम लीग नून में यानी कि जो गवर्नमेंट की काबीना है उसमें इवन जो बहुत ज्यादा प्रो नेगोशिएशंस लोग हैं वो भी खान साहब की मदद नहीं कर पाएंगे। एक और बात के जवाब में जब मैंने जाती तौर पर ये वैसे एक सवाल उठाया कि पख्तूनख्वा के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पख्तूनख्वा हुकूमत बार बार ये डिमांड कर रही है वफाक से कि जो नेगोशिएशंस हो रही हैं तालिबान के साथ और अफगानिस्तान के साथ बिलखुसूस जो मामलात हैं उसमें पीटीआई को और पख्तूनख्वा हुकूमत को शामिल किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि हम इसमें फ्रंट लाइन प्रोविंस हैं जो कि इसका खमियाजा भुगत रहे हैं और हमें इसका डायरेक्ट असर आ रहा है और हमारे बड़े अच्छे रवाबित हैं तालिबान गवर्नमेंट के साथ वहां, तो हमें मौका दिया जाए। इसके ऊपर उनका ये कहना था कि ये नामुमकिन है। इस तरह से उन्होंने इसका जवाब दिया कि अगर हम यही करने पे आ गए तो फिर तो हमें एक तरह से फॉरेन पॉलिसी को डिवॉल्व करना पड़ जाएगा। इसका ये मतलब होगा कि जो सूबा जिसके साथ उसका बॉर्डर लगा है जिस भी मुल्क का, हम उसका जो इख्तियार है फॉरेन पॉलिसी का वो हम उसको दे दें, और इस हिसाब से पख्तूनख्वा को हम लोग पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का इख्तियार दे दें, पंजाब को भारत का इख्तियार दे दें, बलूचिस्तान को ईरान का इख्तियार दे दें। तो कहते हैं गोया ये तो उसके मानिंद हो गया कि आप एक तरह से डिवॉल्व कर दी आपने फॉरेन पॉलिसी। तो उन्होंने कहा ये तो इट्स अ नॉन स्टार्टर, ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये डिमांड है जो पीटीआई की, उसको नामुमकिन बाकायदा करार देकर उसको कहा कि इसके ऊपर कोई बातचीत हो ही नहीं सकती और ये पॉसिबल ही नहीं है कि खारजा उमूर में आप इस तरह से किसी प्रोविंसेस को जो है वो शामिल करें पूरी गुफ्तगू में। गोइंग फॉरवर्ड अफगानिस्तान के हवाले से बात रही कि अफगानिस्तान में जो मामला चल रहे हैं वहां पर जो बार बार टॉक्स हुई अलग अलग मकामात पर और फिर वो टॉक्स फेल हुई, उसके बारे में जो है वो पूछा गया कि क्या वजूहात थी। तो उस पर यह बताया गया कि एक तो एक ऑप्टिमिज्म का इजहार किया गया कि जो ये फतवा जारी हुआ है और जिसमें अफगानिस्तान से मुंसलिक उनकी हुकूमत भी थी, कांदहार काबुल दोनों पावर सेंटर्स थे और साथ साथ वहां पर बड़े मायानाज उलमाए कराम थे, उनके सारे स्कॉलर्स वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा ये जो फतवा वहां जारी हुआ है जिसके हिसाब से अफगान सोयल, अफगान सरजमीन कभी भी किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी करने में इस्तेमाल नहीं होगी, तो कहते हैं ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और इसको बहुत एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा गया। ये बताया गया कि इसके बाद हमें ये उम्मीद है कि इस चीज से पीछे नहीं हट पाएगी अफगान गवर्नमेंट तालिबान लेड, और ये उनको हर सूरत इसको ऑनर करना पड़ेगा इस फतवे को, क्योंकि ये सारे लोग उसमें मौजूद थे और इन्होंने सबने मिलकर इस फतवे को एंडोर्स किया है। और वो कहते हैं वो एक तरह से इस तरह की भी ये फतवा एंडोर्समेंट ये भी इसमें है, इन अदर वर्ड्स के एक तरह से आप मान रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि हाँ आपकी सरजमीन जो है वो दूसरे ममालिक के खिलाफ बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। तभी यही फतवा दिया गया है कि अब अगर ऐसा होगा तो फिर वो खिलाफ इस्लाम या खिलाफ दायरा इस्लाम उसको तस्वुर किया जाएगा। तो ये कहते हैं इस तरह का एक उनकी तरफ से आप समझें कि एक कंसीड भी की गई है, मानी भी गई है ये वाली बात। गोइंग फॉरवर्ड ये भी बात एक नोट की गई कि जो कांदहार और काबुल में दो अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, ये भी बताया गया हमें कि उनमें आपस में हमाहंगी नहीं है और उसकी वजह से भी जो ये बार बार पै दर पै टॉक्स फेल हुई हैं अफगानिस्तान की, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि क्योंकि दो जो पावर सेंटर्स हैं उनकी सोच अलग अलग है। अफगानिस्तान में वहां जो गवर्नमेंट है कांदहार की अलग सोच है, काबुल की अलग सोच है, तो उन्होंने कहा कि वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जिस वजह से कोई कंसेंसस नहीं हो पाया, कोई वन पॉइंट पे जो है वो इत्तेफाक नहीं हो पाया और ये बार बार अलग अलग मकामात पर जब भी ये जो मुज़ाकरात हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वो फेल हुए। इसके अलावा 28वीं तरमीम पे एक अहम बात हुई
اور 28ویں ترمیم پہ یہ کہا گیا کہ یہ بڑی ویسے ایک منفرد خبر ہے، کیونکہ ہمارے اپنے پروگرامز میں حکومتی وزراء اور کابینہ کے لوگ آ کر کہتے رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ سکتی ہے اور آنے والی ہے، اٹ از آن دا کارڈز، لیکن ٹاپ موسٹ گورنمنٹ سورس کا ہمارے ساتھ اس ملاقات میں یہ کہنا تھا کہ کوئی 28ویں ترمیم نہیں آ رہی، بلکہ انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا کہ جو 27ویں ترمیم گزری ہے پچھلی، انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کی کسی بھی شق کو نہیں چھیڑا گیا، اور جو صوبائی خود مختاری ہے اس کو، اس کے حوالے سے جو بھی شقیں آ رہی تھیں جن پہ اعتراض تھا پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو کو، انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا کہ ان اعتراضات کو ہم نے دور کیا 27ویں ترمیم میں، اور ان کو دور کر کے پھر ہم نے 27ویں ترمیم پاس کی۔ یہ بیسکلی ایک بات کی گئی، اور وہی ایک طرح سے ایک اور بات کی جو ہے وہ انڈورسمنٹ ملی کہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ 26ویں ترمیم میں ہم نے پوری کوشش کی کہ آئینی عدالت بنے، کیونکہ یہی جو ہے وہ سوچ تھا اور یہ جو ویژن تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا، میثاق جمہوریت کا، انہوں نے کہا وہ اس میں بڑا کلیئرلی درج ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ ایک آئینی عدالت کا قیام ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہماری کوشش بھرپور ہم نے کی، یہ بات انہوں نے مانی کہ 26ویں ترمیم میں کسی طرح آئینی عدالت بن جائے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کے دوست ہیں وہ چونکہ نہیں اس پہ راضی ہوئے اس وقت، تو پھر بالآخر ہم نے وہ 27ویں ترمیم میں اس عدالت کا قیام کیا، کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کیا۔ تو یہ بھی ایک خاصا امپورٹنٹ اس میں یہ ایک اس پوری میٹنگ کا ایک گیو اوے تھا۔ اور لیکن بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو ایک حالات ہیں، ایک جو آئسولیشن کا جو پاکستان شکار رہا تھا ان پاسٹ ایئرز، اس سے پاکستان کس طرح سے ابھرا ہے بین الاقوامی سطح پر، اس بات کو بڑا سیلیبریٹ کر کے انڈورس کیا گیا۔